हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। अब हम आपको एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। पेज नंबर है आपका 114। क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड। आपको नीचे बकेट दिख रही है, ये बकेट रखी है एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो पहला जो पोटैटो है वो आपका 5 मीटर की दूर पर है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। फिर 3 मीटर दूर पर हैं। पहला वाला 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरा 3 मीटर और आगे बढ़ गया मतलब 8 पे हो गया, तीसरा +3 हो गया तो वो 11 पे हो गया। तो यहाँ पर आपका प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज। टोटल पोटैटो कितने हैं? 10 हैं। इन द फिगर दी हुई है, ये बकेट है। तो पहला 5 मीटर की दूरी पर, फिर 3 मीटर और आगे बढ़ गया, फिर अगला 3 मीटर बढ़ गया, डॉट डॉट ऐसे 10 है। तो आगे उसमें क्या हो रहा है? कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। ये जो फिगर बनी हुई है ये कॉम्पिटिटर है, ये पहले पोटैटो को उठाता है और वापस जाकर के बकेट में रख देता है। तो पहले वाले ने कितनी डिस्टेंस चलेगा? मतलब 5 गया, 5 आया, 10। तो पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद द ड्रॉप्स इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the computer has to run? तो मेन बात इसकी ये है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा जाएगा फिगर के थ्रू। तो फिगर के थ्रू कैसे समझेंगे कि ये आपकी बकेट है, ये आपका कॉम्पिटिटर है। तो पहले इसने बकेट से चला, इस पोटैटो को उठाया, पिकअप किया और फिर आ गया। तो पहले पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस चली? 5 + 5 10, 5 + 5 10। अब दूसरा पिकअप करेगा तो 5 मीटर ए +3 8 और फिर वापस आ गया। तो कितना हो गया? 16। ध्यान से देखो, अब तीसरा पोटैटो उठाना है तो तीसरे के लिए 5 मीटर यहाँ, 5 + 3 8, 8 + 3 कितना आ गया? 11। फिर 11 वापस जाएगा तो 22। तो कहने का मतलब है कि पहले पोटैटो के लिए उसने 10 मीटर, दूसरे पोटैटो के लिए 5 + 3 8, उसका डबल वापस आएगा। तो इस तरीके से ये आपकी एपी बन गई। 10 टर्म्स हैं यहाँ पर। तो अब हम इस एपी का फर्स्ट टर्म बन गया 10। ध्यान से सुने, 10 कैसे बन गया? 5 इधर, 5 वापस, 5 + 3 8, फिर 8 वापस 16। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 16। अगले में से पिछला ये आपका 6 आ गया। नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है तो n यहाँ पर 10 आ जाएगा। फॉर्मूला लगेगा Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो Sn तो टोटल डिस्टेंस पूछिए कि टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर को 10 पोटैटोज उठाने में कितनी टोटल डिस्टेंस चलनी होगी। तो इसमें आपका Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर n = कितना है? 10 टर्म्स आएंगी। क्यों? 10 पोटैटो हैं तो n 10 आ जाएगा। n की जगह 10/2 × 2। फर्स्ट टर्म 10, n 10 - 1, कॉमन डिफरेंस 6, तो 6 लिख दो। 2 से ये कटेगा 5, तो 5 × 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20, 10 में से बन गया तो 9 × 6, 5 × 20, 9 6 जा 54, 5 × ये 54 और ये 20, तो ये 74 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 74 से करो, 5 4 जा 22, 5 7 जा 35, 36 37, तो 37 मीटर। यहाँ मीटर जरूर लगाएंगे क्योंकि यूनिट ए है। तो टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गई 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्यूटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्यूटर इज इक्वल टू 370 मीटर। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिगर को देखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना है कि एपी कैसी बनेगी। फर्स्ट पोटैटो उठाने में 5 मीटर चला और 5 मीटर वापस आया तो 10। अब दूसरे पोटैटो में 3 मीटर और बढ़ गया तो 5 + 3 8, फिर वापस आएगा 16। और थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 3 तो 11, फिर वापस आएगा 22। ये एपी इस तरीके से बनेगी। फर्स्ट टर्म 10 और डी 16 - 10 6 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स करो। माना नहीं।